गुड डे एवरीवन। तो राहुल क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में आर्यस अग्रवाल क्लास 10 की एक्सरसाइज 2A के क्वेश्चन नंबर 17 टू 21 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके पहले के वीडियोस मैंने अपलोड कर दिया है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, वहां आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपके लिए यहाँ पे लग गया होगा। हम लोग पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग उसको कैसे सॉल्व करेंगे देख लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब हम लोग को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके बारे में क्या बोला गया है, जीरोज आर, मतलब कुछ जीरोज दिए गए हैं। कौन कौन सा? 2 एंड -6, 2 एंड -6 इसके जीरोज दिए गए हैं। तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा होगा उसको हम लोग को फाइंड करना है। बहुत इजी तरीके से फाइंड कर लेंगे। आगे क्या बोल रहा है, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट्स एंड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब जो हम लोग रिलेशन देखे थे दो ठो, कौन सा, एक सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा वाला माइनस बी बाई ए, और दूसरा कौन था, प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। उसको वेरीफाई भी करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बना लेते हैं। ठीक है, मेरे पास ये जीरोज दिए गए हैं। मैंने आपको क्या बताया था, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसको उसके जीरोज को एक को हम लोग क्या बोल देंगे, अल्फा एज्यूम कर लेंगे, और दूसरे को हम लोग बीटा एज्यूम कर लेंगे। आपकी मर्जी, इसको अल्फा मान सकते हैं, इसको बीटा मान सकते हैं। ठीक है, चलिए जब ऐसा दिया गया तो हम लोग को फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड सबसे पहले हम लोग क्या लिख लेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या लिखेंगे, हम लोग एक्सप्रेशन लिख लेंगे। ठीक है, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, यहां से लिख लेंगे मेरे पास क्या एक्सप्रेशन होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, जिसको हम लोग यहाँ पे आप लैंग्वेज भी लिख सकते हैं, सम ऑफ जीरोज एक स्टेप आगे बढ़ाकर लिखिएगा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, उस एक्स प्लस क्या यहाँ पे लिखेगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक इसके पहले वाले लाइन में, और उसके बाद ये लाइन लिखिएगा अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ऐसा होता है, बस कुछ नहीं करेंगे, अल्फा बीटा हम लोग को पता है, वैल्यूज को पुट कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, मेरे पास एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर को तो ऐसे ही छोड़ देंगे, माइनस अल्फा, अल्फा कितना है मेरे पास 2 है क्या, तो यहाँ से 2 पुट कर देंगे, प्लस का साइन है प्लस दे देंगे, और यहाँ पे मेरे पास क्या है, बीटा कितना है -6 है, तो यहाँ पे -6 दे देंगे, और यहाँ पे ये ब्रैकेट हटाकर ये वाला ब्रैकेट दे देंगे। ठीक है, अब क्या है, एक्स है तो एक्स दे देंगे, प्लस साइन है प्लस दे देंगे, अल्फा, अल्फा कितना है मेरे पास 2 है, इंटू बीटा, बीटा कितना है मेरे पास -6 है। बस आ गया, सॉल्व कर दीजिए, आ गया आंसर। देखिए यहाँ पे कितना आएगा, यहां से आया एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए यहाँ पे 2 प्लस माइनस क्या होता है मेरे पास, माइनस होता है क्या, तो यहाँ से माइनस कर दिए, 6 कर दिए, यहाँ से एक्स कर देंगे प्लस साइन, 2 इंटू -6 कितना होता है मेरे पास, -12 हो जाता है क्या, तो यहाँ से हम लोग -12 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ से लिखना चाहें तो एक्स स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा मेरे पास 2 - 6 -4 हो जाएगा क्या, तो यहाँ से क्या कर लेंगे, -4 कर लेंगे, और यहाँ पे x है, यहाँ पे कितना है -12 है, तो -12 लिख देंगे। ठीक है, और यही जो आएगा आगे हम लोग करेंगे, माइनस माइनस क्या प्लस, और यहाँ पे 4x -12, यही मेरा क्या हो गया, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो गया। यही मेरा क्या हो गया, पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या हो गया, एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, अब इसके हेल्प से क्या करना है, हम लोग को वेरीफाई भी करना है, जो रिलेशन होता है कोफिशिएंट्स एंड जीरोज के बीच, उसको वेरीफाई भी करना है। ठीक है, तो पहला रिलेशन हम लोग क्या जानते हैं, पहला रिलेशन हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, सम ऑफ जीरोज, मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या जानते हैं हम लोग, -b/a जानते हैं। ठीक है, ये तो जानते हैं। देखिए अब यहां से हम लोग अगर कंपेयर करें, मेरे पास ये आया है एक्सप्रेशन, तो ये एक्चुअली किस फॉर्मेट में होगा, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में होगा। ठीक है, अब हम लोग उधर चलते हैं, उधर लिख लेंगे थोड़ा सा। देखिए मेरे पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, वेरीफाई भी करना है। ठीक है, तो अल्फा तो निकालने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि पहले से क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, तो अल्फा कितना है मेरे पास 2 है, तो यहाँ पे बड़े ही प्यार से हम लोग 2 रख देंगे, प्लस साइन है प्लस दे देंगे, और बीटा कितना है मेरे पास -6 है, तो यहाँ से -6 कर लेंगे। ठीक है, इक्वल टू, अब यहाँ देखिए माइनस साइन है, तो सबसे पहले माइनस दे देंगे। अब बी यहाँ से कंपेयर कीजिए, तो आपको 4 दिख रहा है क्या, प्लस साइन है तो +4। ठीक है, तो 4 है तो यहाँ पे 4 लिख लीजिए, डिवाइडेड बाई क्या है, ए कितना है मेरे पास, ए कुछ नहीं, तो यहाँ पे 1 दिख रहा है क्या, तो यहाँ से हम लोग नीचे 1 लिख लेंगे। ठीक है, अब ये प्लस माइनस क्या मेरे पास माइनस हो जाएगा क्या, तो यहाँ से डायरेक्ट माइनस लिख देते हैं। ठीक है, 2 - 6 मेरे पास -4 हो जाएगा क्या,
और इधर भी मेरे पास क्या आया -4 आ गया। मतलब जो सम ऑफ जीरोस का रिलेशन था वो वेरीफाई हो गया। अब हम लोग प्रोडक्ट का भी देख लेते हैं, प्रोडक्ट वाला देख लेते हैं। देखिए प्रोडक्ट का क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, सी बाई ए होता है। देखिए अल्फा कितना है मेरे पास 2 है, तो बड़े ही प्यार से यहाँ पे 2 रख लीजिए, इनटू बीटा कितना है मेरे पास -6 है, तो बड़े ही प्यार से यहाँ पे -6 रख लीजिए, इक्वल टू सी। सी यहाँ से देख सकते हैं कहाँ गया ये सी, कितना दिख रहा है आपको, यहाँ से देखिए कंपेयर कीजिए तो सी आपको -12 दिख रहा होगा, तो -12 यहाँ पे रख लीजिए। और ए कितना दिख रहा है, यहाँ पे 1 दिख रहा है, तो यहाँ पे 1 रख लेंगे। ठीक है, अगर यहाँ से निकालना चाहें तो 2 इंटू -6 कितना हो जाएगा, -12 आ जाएगा। और इधर भी मेरे पास -12 है, तो ये प्रोडक्ट वाला भी रिलेशन क्या हो गया, वेरीफाई कर गया। ठीक है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ से ले सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 को डिस्कस कर रहे हैं, डिट्टो 17 के जैसा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको भी सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम लोग बना डालेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला गया है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके जीरोस के बारे में क्या बोला गया है, जीरोस आर 2/3, एक जीरो 2/3 है और दूसरा कितना है -1/4 दिया गया है। और उसके बीच का जो रिलेशन होता है कोफिशिएंट्स एंड जीरोस के बीच का, उसको भी वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है उसको फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग रिलेशन वेरीफाई कर लेंगे। ठीक है, तो जब मेरे पास 2 जीरोस दिए गए हैं तो एक को हम लोग अल्फा एज्यूम कर लेते हैं और दूसरे को हम लोग क्या एज्यूम कर लेते हैं, बीटा एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, और हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ठीक है, तो यहाँ से निकाल लेते हैं। तो हम लोग पढ़े हैं क्या, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या पढ़े हम लोग, देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल हम लोग क्या पढ़े हैं, फॉर्मूला जो होता है x² माइनस सम ऑफ जीरोस, मतलब क्या, सम ऑफ जीरोस मतलब क्या कि अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, सम ऑफ जीरोस यही होता है, इंटू एक्स प्लस, यहाँ पे प्लस होता है या माइनस, याद रखिएगा क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा, ये एक फॉर्मूला होता है, इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से बस अल्फा और बीटा की वैल्यूज को पुट कीजिए, आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकल जाएगा। ठीक है, तो रखते हैं। तो यहाँ से क्या है मेरे पास x² है, तो ऐसे ही छोड़ दीजिए, माइनस का साइन है माइनस दे देंगे। अल्फा मेरे पास 2/3 है, तो यहाँ से हम लोग 2/3 पुट कर लेंगे, प्लस साइन है प्लस दे देंगे। और यहाँ पे मेरे पास कितना है, -1/4 है, माइनस कितना है 1/4 है, तो इस ब्रैकेट को हम लोग यहाँ पे चेंज कर लेंगे। ठीक है, इस ब्रैकेट को हम लोग चेंज कर लेंगे। उसके बाद क्या है, x है तो x कर लेंगे, प्लस का साइन है प्लस दे दीजिए। अल्फा कितना है मेरे पास 2/3 है, तो यहाँ से 2/3 लिख देंगे। और बीटा मेरे पास कितना है -1/4 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं और जो आंसर आएगा हम लोग लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहीं पे एक स्टेप हम लोग बचाते हैं, यहीं पे इसको माइनस कर लेते हैं। ठीक है, यहीं पे माइनस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए अब इसका आगे का तो ऐसे ही छोड़ दीजिए क्योंकि x² ऐसे ही लिखा जाएगा। ठीक है, माइनस का साइन दे दीजिए। अब इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, सबसे पहले 3 और 4 का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास 12 आ जाएगा। अब हम लोग देखेंगे 3 के टेबल में 12 कितने टाइम्स में आता है, 4 टाइम्स में। अब इस 4 जो आया इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 हो जाएगा, माइनस का साइन है माइनस दे देंगे। अब 4 के टेबल में 12 कितने टाइम्स में आता है, 3 टाइम्स में, उस 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करके ये x हम लोग लिख लेंगे, प्लस का साइन है, अभी प्लस का साइन नहीं देखेंगे। देखिए सबसे पहले इसको काट लीजिए 2, यहाँ पे देखिए माइनस है, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग माइनस का साइन दे दिए। ऊपर कुछ नहीं दिख रहा है, ये तो कट गया ना, तो 1 दिख रहा है तो यहाँ पे 1 दे देंगे। और नीचे क्या है 3 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग 6 लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ तक आ गया, बस इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए मेरे पास कितना आया, x² माइनस माइनस कितना हो जाएगा, ये मेरे पास 5x हो जाएगा, 5x हो जाएगा, y12 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा -1/6 हो जाएगा। और पिछले क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया था कभी भी मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आए तो उसमें नीचे डिवाइड के फॉर्मेट में मत रखिएगा। ठीक है, उसको सिंपल फॉर्मेट में रखिएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेके क्या करेंगे, इसको देखिए आगे क्या करते हैं। ठीक है, नीचे 1 है तो इन तीनों का एलसीएम लेंगे, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, मेरे पास जो आ जाएगा इन तीनों का एलसीएम लीजिए, कितना आ जाएगा
12 और 6 1 का एलसीएम लीजिएगा तो मेरे पास 12 आ जाएगा। ठीक है, 1 के टेबल में 12 कितने टाइम्स में आता है? 12 टाइम्स में आता है, और इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा? 12x स्क्वायर हो जाएगा। माइनस का साइन है, माइनस दे दीजिए। 12 के टेबल में 12 कितने टाइम्स है? 1 टाइम्स में, और इस 1 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 5x आ जाएगा। ठीक है, माइनस साइन है तो माइनस दे देंगे। 6 के टेबल में 12 कितने टाइम्स में आता है? 2 टाइम्स में, और इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और हम लोग एक पिछले क्वेश्चन में देखे थे कि कोई भी fx इक्वल टू 0 होता था जब हम लोग x का वैल्यू निकालते थे तो इसको 0 के इक्वल करते थे। तो वैसे ही अगर इसको करना चाहें, ठीक है, ऐसे ही इसको करना चाहें तो मेरे पास जो नीचे वाला टर्म जो रहेगा वो क्या हो जाएगा? 12 0 के इक्वल है, तो ये उधर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो मेरा जो एक्सप्रेशन होगा ये आएगा। ठीक है, क्या आएगा? ये आएगा। 12 कहाँ गया? अगर इसको जीरोज करेंगे तो 0 को इक्वल उधर चला जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये मेरा एक्सप्रेशन, मेन एक्सप्रेशन ये निकलेगा। ठीक है, अगर यहाँ दिख रहा है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, नहीं तो यहाँ पे तो लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए 12 क्या है? एक्स स्क्वायर है, माइनस 5x है, माइनस 2 है। ठीक है, अगर यहाँ नहीं दिख रहा तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए तो आ गया मेरा क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन आ गया। हम लोग को क्या करना है? रिलेशन भी वेरीफाई करना है। कौन सा दो रिलेशन होता है? एक सम वाला और एक प्रोडक्ट वाला। तो सबसे पहले हम लोग सम वाला कर लेते हैं। हम लोग को पता है सम ऑफ जीरोस क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या पढ़े हम लोग पढ़े हैं माइनस बी बाई ए पढ़े हैं। ठीक है, ये पढ़े हैं। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास एक्सप्रेशन कौन सा है? देखिए, ये जो एक्सप्रेशन आया है ये एक्चुअली जो फॉर्मेट में है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में है। ठीक है, ऐसा फॉर्मेट में है, तो यहाँ से b और a यहाँ से निकाला जा सकता है। ठीक है, तो चलिए रखते हैं यहाँ पे। देखिए अल्फा कितना है? पहले से मेरे पास 2/3 दिया गया है, तो यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बस 2/3 को क्या कर लेंगे? पुट कर लेंगे। प्लस का साइन है, प्लस दे देंगे। और बीटा कितना है? -1/4, तो यहाँ पे -1/4 कर लेंगे। ठीक है, इक्वल टू माइनस साइन है, माइनस दे दीजिए। b कितना है मेरे पास? यहाँ से देखिए b आपको -5 दिख रहा होगा। ठीक है, b कितना दिख रहा होगा? -5, तो यहाँ पे -5 पुट कर लेंगे, और डिवाइडेड बाई ए कितना दिख रहा है आपको? यहाँ से देखिए ए देखिए 12 दिख रहा है, तो यहाँ से 12 कर लेंगे। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे प्लस माइनस करना चाहें तो यहीं पे हम लोग एक स्टेप बचाने के लिए माइनस कर लेते हैं। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम लीजिए। इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा मेरे पास? इन दोनों का एलसीएम लीजिए तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। 12 आ जाएगा। ठीक है, 3 के टेबल में 12 कितने टाइम्स में आता है? 4 टाइम्स में। इस 4 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। माइनस का साइन है, माइनस दे देंगे। अब 4 के टेबल में 12 कितने टाइम्स में आता है? 3 टाइम्स में। इस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इधर क्या है? माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे क्या है मेरे पास? 5 बाई कितना है? 12 है। ठीक है, 8 माइनस 3 कितना होता है? 5 होता है, और नीचे 12 है। इधर ये जो मेरा सम ऑफ जीरोस, ये भी जीरोस का रिलेशन भी वेरीफाई हो गया, और इधर मेरा क्या है? कोफिशिएंट वाला भी वेरीफाई हो गया। मतलब 5/12 दोनों तरफ हो गया। मतलब सम ऑफ जीरोस वाला तो अभी तक वेरीफाई हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वाला रिलेशन देखेंगे। देखिए मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का रिलेशन क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है? सी बाई ए होता है। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं अल्फा कितना है मेरे पास। अल्फा देखिए वहां पे 2/3 है क्या? तो यहाँ से हम लोग ये अल्फा जो है 2/3 पुट कर रहे हैं। ठीक है, 2/3 पुट कर लिए इंटू बीटा। बीटा कितना है मेरे पास? -1/4 है, तो यहाँ से हम लोग क्या पुट कर रहे हैं? -1/4 पुट कर रहे हैं। इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू का साइन दे दीजिए। सी देखिए यहाँ पे सी कितना दिख रहा है आपको? -2 दिख रहा है क्या? तो सी कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। और ए कितना है मेरे पास? देखिए यहाँ से 12 है क्या? तो यहाँ से ए 12 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कीजिए, इसको काट भी सकते हैं 1/6 ऐसे, और इधर भी काटिएगा तो ये कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। मतलब -1/6 इधर भी आ गया, और -1/6 इधर भी आ गया। ठीक है, तो प्रोडक्ट वाला रिलेशन भी क्या हो गया? वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो हम लोग आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ से ले सकते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। मेरे पास क्वेश्चन क्या बोला गया है? इफ x प्लस ए इज फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब एक पॉलिनोमियल का ये एक्सप्रेशन दिया गया है, और x प्लस ए क्या है? इसका फैक्टर है, ये बोला गया क्वेश्चन में। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। यहाँ जो a दिख रहा है इसकी वैल्यू को हम लोग को फाइंड करना। ये 10th का नहीं, एक्चुअली 9th का क्वेश्चन। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग 9th में क्या करते थे कि यहाँ जो फैक्टर दिया होता था
उसको क्या करते थे, इक्वल टू 0 कर देते थे और वहां से x का कुछ वैल्यू निकालते थे और उसमें क्या होता था, x के वैल्यू के लिए यहाँ पे क्या होता था, ये पूरा टर्म 0 हो जाता था। आपको थोड़ा थोड़ा याद हो रहा होगा, धुंधला धुंधला। अगर नहीं याद आ रहा है तो यहाँ से देख लीजिए क्या करना है। ठीक है, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, फैक्टर है तो इसको हम लोग x प्लस ए इक्वल टू 0 ले लेंगे। ठीक है, और x इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस ए आ जाएगा। मतलब क्या कि x इक्वल टू अगर माइनस ए रख देंगे, मतलब जहां जहां x का वैल्यू है वहां वहां माइनस ए रख देंगे तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बस लैंग्वेज में लिखिएगा, सिंस x प्लस ए इज अ फैक्टर ऑफ ये पॉलिनोमियल लिख लीजिएगा px पूरा, आप यहाँ पे ये एक्सप्रेशन लिख लीजिएगा। ठीक है, हेंस क्या लिखिएगा, हेंस लिख लीजिएगा p ऑफ कितना, p ऑफ माइनस ए। अब x के जगह हम लोग क्या पुट कर रहे हैं, माइनस ए पुट कर रहे हैं। जो माइनस ए होगा ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ जो वैल्यू पुट करते हैं जो भी, अगर फैक्टर होगा तो ये 0 आएगा, अगर कुछ और फैक्टर नहीं होगा तो यहाँ जो वैल्यू होगा वो रिमाइंडर होता था। आपको होता होगा, मतलब आ रहा होगा कि अगर फैक्टर रहेगा तो यहाँ 0 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि रिमाइंडर जब फैक्टर होता है तो रिमाइंडर 0 होता है, तो ये जो आता था रिमाइंडर आता है। ठीक है, तो यहाँ फैक्टर तो ये 0 आएगा, बस यही याद रखिएगा। ठीक है, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, जहां जहां ए है, जहां जहां एक्स है, वहां वहां क्या कर लेंगे, माइनस ए पुट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए पुट करते हैं। देखिए 2 है तो 2 लिख लेंगे यहाँ पे, 2 लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, और एक्स है तो एक्स के बदले कितना रख रहे हैं, माइनस ए। ठीक है, माइनस ए, और इसका क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, प्लस साइन है, प्लस दे देंगे, और यहाँ पे फिर से 2 है और ए तो है ही पहले से। ठीक है, और एक्स के बदले क्या रखेंगे, माइनस ए पुट कर लेंगे। ठीक है, प्लस साइन है, प्लस दे देंगे। 5 एक्स के बदले फिर से कितना, माइनस ए पुट कर लिए, प्लस साइन 10, प्लस करके 10 कर दीजिए, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए अब यहाँ से सबको पुट करते हैं, वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं का वैल्यू कितना आएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए 2 तो है ही पहले से, माइनस ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर हो जाएगा क्या, माइनस का स्क्वायर कीजिए, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। मतलब यहाँ से लिखना चाहे तो 2a स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा क्या, तो यहाँ से माइनस हो गया, और ये 2 है और a इंटू ए कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 5a है तो 5a लिख लेंगे। ठीक है, प्लस है, प्लस दे देंगे, और 10 है, 10 इक्वल टू कितना है, 0 है। यहाँ से देखिए 2a स्क्वायर और यहाँ पे 2a स्क्वायर, एक प्लस में एक माइनस में, तो इसको काट दे क्या, ठीक है, काट दिए। अब उसके बाद क्या आता है मेरे पास, देखिए यहाँ से अगर देखना चाहे तो मेरे पास जो आएगा -5a प्लस 10 इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, अब आप इसको इधर कर दीजिए या फिर इसको इधर कर दीजिए, बात तो बराबर है, दोनों केस में सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो -5a, अब इसको इधर कर रहे हैं तो ये कितना आ जाएगा, सॉरी ये 0 है। ठीक है, तो ये -10 हो जाएगा। ठीक है, माइनस से माइनस काट दीजिए, और a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 बाई कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और इसको कट कीजिएगा तो 2 आ जाएगा। मतलब a इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ जो a का वैल्यू दिख रहा है वहां कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 को देख रहे हैं, ये भी आसान सा क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया, इफ 2/3 एंड -3 आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस b, मतलब 2/3 और -3 क्या दिया गया, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या है, जीरोस है। फाइंड क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। यहाँ जो a दिख रहा है और यहाँ जो b दिख रहा है उसकी वैल्यूज को फाइंड करना है। ठीक है, तो फाइंड करते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, मेरे पास जीरोस दिया गया है। ठीक है, तो एक को क्या करते हैं हम लोग, अल्फा एज्यूम कर लेते हैं और दूसरे को बीटा एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, ये तो हम लोग जानते हैं कि जीरोस को अल्फा और बीटा में इंडिकेट किया जाता है। चलिए अब यहाँ से हम लोग रिलेशन जानते हैं। क्या रिलेशन जानते हैं, जब कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हो और उसका कुछ जीरोस हो तो उसका कुछ रिलेशन तो हम लोग पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं, देखिए हम लोग पढ़े हैं सम ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -b/a। ठीक है, -b/a पढ़े हैं, लेकिन इस केस में यहाँ -b और a मत लिखिएगा। क्यों नहीं लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पे एक पहले से -b है और a है, तो उससे क्या हो जाएंगे आप लोग, कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है,
तो इसके बदले हम लोग क्या पता है b क्या होता है, b यहाँ से जैसे देखा जाए तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, ऐसा होता है क्या? तो b यहाँ क्या होता था, x का कोफिशिएंट होता था, तो माइनस b लिखने के बजाय आप लोग क्या लिखिएगा, कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, माइनस बी ही है लेकिन यहाँ एक्स्ट्रा बी आ गया, उससे आप कंफ्यूज हो जाइएगा या फिर आंसर चेक करने वाला कंफ्यूज हो जाएगा कि आखिर ये बी कौन सा है, ए कौन सा, ठीक है। तो उसके लिए ऐसा कर रहे हैं हम लोग। अब ए क्या होता था, ए यहाँ देखिए ए होता था एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो यहाँ ए ना लिखकर कोफिशिएंट ऑफ क्या लिखिएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लिख लीजिएगा, ठीक है। वही चीज है लेकिन यहाँ पे लैंग्वेज में सजा दिए इससे बचने के लिए, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा देखिए 2/3 है अल्फा, तो यहाँ पे 2/3 लिख लेंगे और यहाँ पे क्या है, प्लस साइन है, प्लस दे दीजिए। बीटा बीटा कितना है मेरे पास, -3, तो यहाँ से -3 कर लेंगे, ठीक है। इक्वल का साइन यहाँ माइनस बी यहाँ से देखिए सबसे पहले माइनस लगा दीजिए, बी मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो इस केस में देखिए बी कितना है मेरे पास 7 है क्या, तो यहाँ से 7 लिख दीजिए डिवाइडेड बाई यहाँ क्या आता था ए, बी माइनस बी बाई ए मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ए कितना है, ए यही ए है, ये ओरिजिनल वाला ए है, ठीक है। तो यहाँ से ए कर लिए, ठीक है। अब सॉल्व कीजिए, यहाँ से ए आ जाएगा और दूसरे रिलेशन से हम लोग बी निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे प्लस इंटू माइनस, डायरेक्ट माइनस कर लेंगे इसको, ठीक है, एक स्टेप बचाने के लिए। अब देखिए यहाँ से इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ तक कितना आ जाएगा, 3 और 1 का एलसीएम 3 हो जाएगा और 3 के टेबल में 3 कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स में, और उस 1 को इससे 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2 आएगा, माइनस का साइन है माइनस दे देंगे। 1 के टेबल में 3 कितने टाइम्स में आता है, 3 टाइम्स में, और उस 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो मेरे पास 9 आ जाएगा और इधर मेरे पास कितना है, -7/a है, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व कीजिए तो कितना, 2 - 9 -7 और डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू इधर कितना है, -7 डिवाइडेड बाई a, ये ऊपर ऊपर कट गया, ठीक है, तो यहाँ 1 1 आ गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए फिर उल्टा कर दीजिए, दोनों में आंसर सेम ही आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ 1 आ गया, यहाँ 1 आ गया, ठीक है। तो a इंटू 1 कितना, a इक्वल टू 3 इंटू 1 3, तो a इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। तो a इक्वल टू यहाँ से क्या आ गया, 3 आ गया। अगर यहाँ नहीं दिख रहा है तो मैं a इक्वल टू 3 यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब तो a का वैल्यू आ गया, हम लोग को b का भी वैल्यू फाइंड करना है, तो दूसरा रिलेशन उसको लगा दीजिए, ठीक है। हम लोग दूसरा रिलेशन जानते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या होता है, c/a होता है, लेकिन आप इसको लैंग्वेज में लिख दीजिएगा, ये मेरा कांस्टेंट टर्म, ठीक है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई a, क्या है a, यहाँ से देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ से ऐसे लिख दिए। अब अल्फा कितना है, 2/3 है, तो यहाँ पे 2/3 लिख दीजिए। और बीटा कितना है मेरे पास, बीटा देखिए -3 है, तो यहाँ से -3 कर देंगे, इक्वल का साइन दे देंगे, c, इस केस में c देखिए कितना है, b है, ये b इक्वेशन में देखिए ये b है ना, तो ये b और नीचे क्या है a तो a ही है, देखिए ये a वाला ये, ठीक है, a, और यहाँ से क्या देखिए हम लोग a का वैल्यू कहाँ निकालें, 3 निकाल चुके हैं, तो बस यहाँ पे पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। इस 3 से इस 3 को काट दीजिए तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, -1 इंटू 2 कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा, इक्वल टू b की वैल्यू को फाइंड करना है और a कितना लाए हम लोग, 3 लाए हैं, तो बस b को उधर कर, सॉरी 3 को उधर कर दी तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, ठीक है। मतलब a इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, 3 आ गया और b इक्वल टू कितना आ गया, -6 आ गया, ठीक है। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ से ले सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, नंबर 21, और इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले हम लोग। देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है, इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब ये पॉलिनोमियल के जीरोस के स्क्वायर का सम कितना बोला गया है, इज 40, मतलब 40 दिया गया है। तो ये जो k दिख रहा है यहाँ पे उसकी वैल्यू को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग जीरोस को एज्यूम कर लेते कि अल्फा और बीटा इसके जीरोस हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, मतलब गिवन पॉलिनोमियल का अल्फा एंड बीटा क्या है, जीरोस है, ठीक है, पॉलिनोमियल, ठीक है, ऐसा लिख लिए। अब हम लोग को क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है, इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स, ठीक है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ जीरोस, मतलब जीरोस के स्क्वायर का सम कितना बोल रहा है मेरे पास, सम पढ़िएगा यहाँ पे, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ जीरोस, मतलब जीरोस के स्क्वायर का सम, जीरोस ये है और ये है, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, और उसका सम क्या हो जाएगा, ऐड कर देंगे। कितना बोला गया है, 40 बोला गया, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हम लोग को दी गई है,
ठीक है, तो के की वैल्यू को फाइंड करना है। कुछ नहीं करेंगे, जब मेरे पास एक चीज पता है कि अल्फा और बीटा मेरे पास जीरोज है, तो उससे जो भी पॉसिबल रिलेशन है उसको हम लोग निकाल लेंगे, उसके बाद देखा जाएगा क्या होना है क्या नहीं। ठीक है, तो हम लोग को पता अल्फा और बीटा जीरोज है, और ये मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस एक्सप्रेशन में है, मतलब किस फॉर्मेट में है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में है। ठीक है, और हम लोग रिलेशन पढ़े हैं, कौन सा रिलेशन पढ़े हैं कि सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए पढ़े हैं। ठीक है, और दूसरा क्या पढ़े, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए पढ़े। सबसे पहले इससे निकाल लेते हैं। देखिए अल्फा कितना है मेरे पास, अल्फा तो नहीं पता है, ठीक है, तो अल्फा इसे ही रहने दीजिए। प्लस बीटा भी नहीं पता है, लेकिन माइनस बी तो लिख देंगे माइनस साइन, बी तो पता है ना, बी यहाँ से देखिए, बी अच्छे से देखिए -8 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे -8 डिवाइडेड बाई ए। कितना है मेरे पास, ए कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब यहाँ पे क्या है 1 है, तो 1 कर लेंगे। मतलब क्या कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 8 आ गई, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, 8 आ गई। अब हम लोग प्रोडक्ट वाला निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट का हम लोग क्या जानते हैं, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, सी बाई ए होता है, सी बाई ए होता है। ठीक है, सी यहाँ से देखिए, सी कितना है, के दिख रहा है क्या, तो यहाँ से के लिख लेंगे डिवाइडेड बाई ए। कितना है यहाँ से, ए देखिए 1, तो 1 मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 8 आ गया, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू के आ गया। ठीक है, इसको डायरेक्ट लिखिए तो के ही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से कुछ रिलेशन लगाते हैं। देखिए यहाँ पे ये मिल गया, ये मिल गया। अब हम लोग को क्वेश्चन में दिया गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे आएगा, तो कुछ नहीं, इसमें स्क्वायर कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, तो इस टाइप का कुछ टर्म आ जाएगा, उसके बाद हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहीं से हम लोग चलते हैं। ठीक है, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -8 आया, सॉरी 8 आया है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आया है, 8 आया है। ठीक है, क्वेश्चन में स्क्वायर के फॉर्मेट में दिया है कुछ, तो हम लोग को भी इसका स्क्वायर करना पड़ेगा इस फॉर्मेट में लाने के लिए। ठीक है, तो कुछ नहीं कीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ से a प्लस बी के होल स्क्वायर पे लगा दीजिए, कितना आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab होता है, तो 2 अल्फा बीटा। अब यही चीज यहाँ पे दिया है क्या, मतलब इसका वैल्यू अगर खोजना चाहे तो यहाँ दिया है क्या, और अल्फा बीटा यहाँ से देखना चाहे तो अल्फा बीटा का वैल्यू तो निकाल चुके हैं। ठीक है, और ये इक्वल टू 40 दिया, अब k के टर्म में जो आएगा तो k का वैल्यू नहीं निकल जाएगा क्या, निकल जाएगा ना, तो बस वही निकालते हैं। देखिए इक्वल टू आ जाएगा 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, अब यहाँ से देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना दिया, यहाँ पे 40 दिया है, तो बस इसके बदले 40 पुट कर देंगे, प्लस का साइन है प्लस दे देंगे, 2 है तो 2 दे देंगे। अल्फा इंटू बीटा कितना दिया, अल्फा इंटू बीटा कितना निकाले हैं, के निकाले हैं, और इसी के की वैल्यू को फाइंड भी करना है। ठीक है, कर लेते हैं। 40 को उधर कर दीजिए, तो 2k इक्वल टू कितना आ जाएगा, 64 माइनस 40, ये कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा, सॉरी 24 आ जाएगा। ठीक है, 24 आ जाएगा। 2k इक्वल टू कितना आ गया, 24, तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा, 24/2, कितना कर लेंगे, इसको काटिएगा तो 12 आ जाएगा, मतलब k इक्वल टू कितना आ गया, 12 आंसर आ गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। अब हम लोग थैंक यू स्लाइड की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू स्लाइड पे आ गए हैं, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और अगर कुछ समझने में प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पे इंस्टा आईडी दिया गया, आप वहां से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर नीचे कमेंट करके देखिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है, तो खेलते रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराइए। थैंक्स फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।